जय श्री कृष्ण आप सबको। आज आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करी जा रही है वो है आपका पैसा, आपका फाइनेंस, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है आपकी, उसका रीज़न क्या है, अच्छी है बुरी है, उसका रीज़न क्या है, इसको हम अपनी कुंडली से कैसे देखते हैं, इसके बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि अभी जो वीडियोज़ या अभी जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो आपके एस्ट्रो वास्तु के चल रहे हैं। अगर हम माँ वास्तु की बात करें तो वास्तु के अकॉर्डिंग तो हम जो है, अगर हमें पैसे की प्रॉब्लम है तो हम जनरली सी बात है कि साउथ ईस्ट को तो मेजरली पकड़ते हैं, और उसके अलावा और भी दिशाओं को कुछ को डिस्कस किया जाता है, लेकिन मेजरली हम साउथ ईस्ट को देखते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम कुंडली की बात करें कि कुंडली में हम क्या देखें ऐसा कि हमारा जो है पैसा कहाँ फंसा हुआ है, ये पैसा आ नहीं पा रहा, पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका हम एस्ट्रो वास्तु से कैसे रिलेशन देखते हैं। उसके लिए एस्ट्रो वास्तु का महावास्तु से कनेक्शन होता है। उसके लिए पहले हमें कुंडली को देखना पड़ता है कि कुंडली में ऐसे कौन सी डायरेक्शंस गड़बड़ कर रही हैं, हमारी कौन से भाव गड़बड़ कर रहे हैं जो हमें ये प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो आपको पता है कि पैसा कुंडली में कहाँ से आता है। इन जनरली जिन्होंने कोर्स कर रखा है थोड़ा बहुत, या जिन्हें नॉलेज है, वैदिक की भी नॉलेज है, जिन्हें वैदिक ज्योतिष की, वो भी जानते हैं कि पैसे के लिए हम जो है सेकंड हाउस को देखते हैं। और क्योंकि ये एस्ट्रो वास्तु आपका किससे है, आपका जो है ये इससे केपी एस्ट्रोलॉजी से है, तो इसके लिए हम सेकंड कस्पल सब लॉट को चेकआउट करते हैं। और आपको पता है केपी एस्ट्रोलॉजी सारी नक्षत्र लॉट पे डिपेंड करती है। तो सेकंड CSL का यदि हम लिंक जो है देखते हैं, जो सेकंड CSL है, इसका लिंक आपके किस हाउस से हो रहा है, पैसा आपका वहीं से आएगा। ठीक है, सेकंड CSL और उसका एनल का रिलेशन जिस हाउस से बनेगा, पैसा आपका वहीं से आएगा। अब इसको कैसे हम जो है क्लियर करेंगे, देखते हैं। चलिए, मान लो आपकी मेष लगन की कुंडली है। ठीक है, मेष लगन की कुंडली में हम जो है ये अगर फाइंड आउट करें कि सेकंड जो CSL है उसका मालिक जो है फर्स्ट हाउस में जा रहा है। ठीक है, तो आपका पैसा किससे आएगा, आपके खुद के दिमाग से, खुद की इनकम से ही आएगा। आप खुद ही कुछ ऐसा करोगे, खुद की बॉडी से, खुद की पर्सनैलिटी से ही कुछ ऐसा करोगे कि आपका पैसा आने लग जाएगा। ठीक है, अब यदि सेकंड CSL या उसका एनल जो है सेकंड हाउस में जो है पहुंचता है, तो फिर आपका पैसा किसके थ्रू आएगा, फैमिली के थ्रू। क्योंकि सेकंड हाउस किसका है, आपका फैमिली का होता है। फैमिली के साथ काम करने से आपका पैसा आएगा, या फिर कोई आप जो है ज्वेलरीज का काम करें, बैंकिंग सेक्टर में काम करें, तो आपका पैसा आएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें कि सेकंड CSL या फिर उसका एनल यदि थर्ड हाउस को इंडिकेशन दे रहा है, तो फिर हम किसको बात करें, किसके रिगार्ड जो हम सोचें कि पैसा आएगा हमारा। उसके लिए आप जो है थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करेंगे। ये जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ, इन जनरली ये जो है कुंडली का जो भी टॉपिक है, ये आपको कोर्स में सिखाया जाता है डीपली तरीके से। अभी तो मैं आपको कुछ हिंट्स दे रही हूँ, ये सब आपके कोर्स में जो है क्लियर होते हैं, जो कि आपका जो है 10 फरवरी से स्टार्ट है। आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें और डीपली ये चीज़ें बताई जाती हैं। फिलहाल आपको छोटे से हिंट दिए जा रहे हैं, जिससे आप थोड़े से अपनी कुंडली को फाइंड आउट कर सकते हो कि आप अपनी कुंडली में पैसा कैसे फाइंड आउट करें। थर्ड हाउस, यदि आपका सेकंड हाउस का CSL या उसका एनल थर्ड हाउस को इंडिकेट करे, थर्ड हाउस में बैठा हो या उससे कैसे भी लिंक बनाए, उस कंडीशंस में आपका पैसा किससे आएगा, कोई भी कमीशन एजेंट के थ्रू, कोई भी फ्रेंचाइजीज लेके, कोई डॉक्यूमेंट्री काम करके, आपका मार्केटिंग के थ्रू, नेटवर्किंग थ्रू। ठीक है, ये आपके जरिए हैं थर्ड हाउस से रिलेशन होने पे, कि इनके थ्रू आप कोई भी काम करें तो आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही मान लो सेकंड हाउस का CSL या फिर उसका एनल जो है यदि फोर्थ हाउस इंडिकेशन दे रहा है, तो उस कंडीशंस में आपके पास पैसा किससे आएगा, या तो वास्तु से, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका वास्तु भी है। फोर्थ हाउस आपका घर भी इंडिकेट करता है, तो घर बैठे आपका जो है कोई काम करेंगे आप, जो पैसा आ सकता है। या फिर आपका एजुकेशन से आ सकता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम कर सकते हो आप, व्हीकल्स का कोई काम कर सकते हो, लग्जरी का कोई काम कर सकते हो, गाड़ियों को सेल परचेज का कोई काम कर सकते हो, जिससे कि आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम जो है सेकंड CSL या उसका एनल यदि हमारा फोर्थ हाउस की बात होगी, फिफ्थ हाउस को इंडिकेट करता है, तो आपका पैसा कहाँ से आएगा, आपका पैसा आएगा स्पोर्ट्स से, खेल कूद से, एंटरटेनमेंट से। ठीक है, या फिर एडवाइस करने से, किसी को आप कंसल्टिंग करें, किसी को एडवाइस दें, उससे भी आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही यदि सेकंड CSL या उसका एनल सिक्स हाउस को इंडिकेट करे, तो आपका पैसा आएगा
लोन के थ्रू। कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हम जो है मान लो कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और बिना लोन के हम खरीदे, बिना कर्जे के खरीदें, लेकिन आपकी कुंडली में दिख रहा है कि आपको वो चीज़ जो किससे मिलेगी, कर्जे के थ्रू ही मिलेगी, तो आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे कर्म में लिखा होता है कि हमें जो करना है वो हमारी कुंडली में लिखा है, हमारे कर्म में लिखना है, तो वही हमें अपनाना पड़ता है। तो कई बार सेकंड CSL या उसका एनल जब आपका 6 हाउस दिखा रहा है तो आपको पैसा लोन से मिलेगा। अब लोन का काम कैसे कह सकते हैं कि हम लोन कोई देने का काम करें, लोन लेने का काम करें, ठीक है। इसके अलावा सर्विस देने का काम करें, फाइनेंसर कंपनी में कोई ज्वाइनिंग कर लें, जॉब कर लें, फाइनेंस के और लोन का कनेक्शन आ जाता है इसमें, अगर सेकंड CSL या उसका एनल 6 हाउस को इंडिकेट करें। साथ ही अगर सेकंड हाउस का CSL या एनल जो है 7th हाउस को इंडिकेट करे तो आपका जो है डेली वेजिस के थ्रू कोई काम हो, आपका सेल परचेज का हो, डेली वेजिस इनकम जो होती है उस बेस पे हो, आपने कोई रिटेल स्टोर खोल रखा हो उसके बेस पे, या आपका कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस हो उसके थ्रू आपका पैसा आएगा, पार्टनरशिप के थ्रू पैसा आएगा, या आपने मैरिज पार्टनर के साथ ही आप जो है कोई काम कर लें रिटेल का, उसके थ्रू पैसा आएगा। ऐसे ही सेकंड CSL या उसका एनल जो है यदि 8th हाउस इंडिकेट कर रहा है आपकी कुंडली में, तो आपके कह सकते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा कि कोई कोई बंदे को 2 नंबर का पैसा बहुत ज़्यादा फलता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि पैसा कोई और लगाए और आप उससे कमाएं, ऐसी चीज़ आ जाती है इसमें, किसमें, आपके 8th हाउस के इंडिकेशन में। तो इसमें आपका रिसर्च भी आ जाता है, इसमें आपका जो एस्ट्रोलॉजी भी आ जाता है, इसमें आपका टैक्सेशन भी आ जाता है, टैक्स के थ्रू जो है पैसा जो कमाया जाता है वो भी इसमें आता है, टैक्स वर्क। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमारा 8th हाउस क्या इंडिकेट करता है, तो उसके थ्रू आपका पैसा आ सकता है। कई लोग क्या कहते हैं कि अरे सेकंड CSL जो है हमारा 8th हाउस दिखा रहा है तो हमारी टेंशन हमारी लाइफ में ज़िंदगी भर बनी रहेंगी, तो ऐसा नहीं है। 8th हाउस को, जो कि टेंशन का, जो कि पीड़ा का घर है, उसको हम कैसे पॉजिटिव बनाते हैं, यही KP एस्ट्रोलॉजी का एक रूल है, जो कि हम हर चीज़ को, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे महावास्तु में कहा जाता है कि हमारी सारी 16 दिशाएं जो है हमारे लिए पॉजिटिव हैं, 3 दिशाओं को नेगेटिव बोला जाता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें पॉजिटिव बना लेते हैं अपने ही रूल्स के थ्रू, अपने ही कर्मों के थ्रू। ऐसे ही हमारे इसमें कुंडली में भी जो है, जो 6, 8, 12 जो हैं, ये जो खराब घर बताए जाते हैं, इनको भी हम पॉजिटिव बना लेते हैं अपनी रेमेडीज़ के थ्रू, ठीक है। तो 8th हाउस को भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं, किसके थ्रू, अपनी रेमेडीज़ के थ्रू, कि अगर हम जो है यदि यही काम कर लें, 8th हाउस हमें पीड़ा देगा, लेकिन अगर ये काम हम कर लेंगे तो ये पीड़ा देना बंद कर देगा, ठीक है। ऐसे ही आपका 9th हाउस, यदि सेकंड CSL यदि 9th हाउस को इंडिकेट करता है तो उस कंडीशंस में आप हाई लर्निंग कर सकते हैं, आप कंसल्टिंग कर सकते हैं, आप टीचिंग से भी अपना पैसा कमा सकते हो, या आप कोई आपके पिता के थ्रू आपका जो है कोई कमाई का जरिया बन सकता है, प्रोफेसर वगैरह भी आप बन सकते हो, अगर 9th हाउस आपका इंडिकेशन में आ रहा है। आगे चलते हैं। अगर आपका सेकंड CSL 10th हाउस को इंडिकेट करता है तो उस कंडीशन में आप कोई गवर्नमेंट वर्क कर सकते हो, पॉलिटिक्स कर सकते हो, या फिर आपका खुद का ही कोई काम ऐसा हो सकता है स्टेटस से रिलेटेड, जिसमें आपका फोकस पूरा आपके स्टेटस पे हो। पॉलिटिक्स इसमें बहुत अच्छी आ जाती है कि पॉलिटिक्स के थ्रू पैसा आप कमा सकते हो, गवर्नमेंट वर्क तो है ही है, ठीक है। इसके अलावा हम 11th हाउस की बात करें, यदि सेकंड CSL आपका 11th हाउस को इंडिकेट करता है तो आप सोशल सर्कल के थ्रू बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हो, कोई NGO वगैरह खोल के आप अपना पैसा कमा सकते हो, पैसे आने के जरिए खुलने लग जाते हैं। और 12th हाउस है, तो अगर आपका सेकंड CSL 12th हाउस इंडिकेट कर रहा है, अब देखिए 12th हाउस है, 12th हाउस क्या करता है, आदमी को आइसोलेट कर देता है, अकेला कर देता है, नुकसान का घर है ये, आपका हॉस्पिटल का घर है ये। तो आप जो है सेकंड CSL यदि 12th हाउस इंडिकेट कर रहा है तो आपकी बिल्कुल सिंपल सी रेमेडीज़ करिए कि आप जो है किसी फॉरेन कंट्री में के थ्रू पैसा कमाइए, या तो फॉरेन कंट्री के थ्रू आप पैसा, कह सकते हैं आपकी आएगा ही पैसा उसके थ्रू, कोई ना कोई कनेक्शन आपका ऐसे जुड़ेगा कि आप फॉरेन कंट्री से जुड़ेंगे और आपका पैसा आएगा, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कनेक्शन कर रहे हो उनसे, या घर से बाहर दूर रह के आप काम करेंगे तो पैसा आएगा आपका। अब मान लो किसी की कुंडली में आपका जो है सेकंड CSL जो है 12th हाउस दे रहा है, तो और वो क्या कहेगा बंदा, आपने किसी को कुंडली दिखाई तो कहेगा भाई तुम्हारा तो कुंडली में जो है पैसे का योग ही नहीं है, ये तो 12वां घर आ गया और ये तो पूरा पूरा नुकसान देगा आपको, आपकी लाइफ में तो पैसा है ही नहीं। तो ये बहुत एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है।
उसकी कुंडली में पैसा है, लेकिन कैसे है पैसा उसकी कुंडली में? उसकी कुंडली में पैसा है कि वो 12th हाउस को स्ट्रांगली पॉजिटिव रूप में अपने माइंड में सेटअप करे। जो उसकी टेंडेंसी है, मैंने अभी 1-2 हिंट दिए हैं, बहुत अच्छी अच्छी इसकी रेमेडीज़ होती हैं। कैसे हम 12th हाउस को पॉजिटिव बना सकते हैं, कैसे 6th हाउस को, कैसे 8th हाउस को हम पॉजिटिव बनाते हैं, ये सारी रेमेडीज़ आपकी किस में आती हैं? आपके इस केपी के कोर्स में आती हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी का जो एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है, इसमें देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी बताई जाएगी, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी बताई जाएगी, उसके बाद फिर हिडन हिट के थ्रू हम कैसे रेमेडीज़ करते हैं ये बताया जाएगा। 3 चीज़ें इस आपके इस कोर्स में आ जाती हैं। अभी मैंने आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिया है कि हम अपना पैसा कहाँ से बंदा कमा सकता है, इसके मैंने थंब रूल दिए हैं आपको। इसके बाद 10th CSL भी होता है इसमें, जो कि आपका कर्म है कि आप कर्म क्या करो, काम क्या करो। ठीक है, फाइनेंस का इसलिए बताया है क्योंकि पैसा तो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है ही है, पैसा आएगा इसके थ्रू। अब कर्म क्या करेगा तो वो 10th CSL पे देखा जाता है। इसी तरह वो उसका जो है कर्जे हैं तो वो कैसे चुकेंगे, वो 6th हाउस से देखा जाता है। सबके अलग अलग थंब रूल्स हैं जो आपको कोर्स में बहुत क्लियरली समझाए जाते हैं। आप चाहे तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका 10 फरवरी से स्टार्ट है। और इसके अलावा जो है नहीं है कोर्स ज्वाइन करने की इच्छा, तो जैसे आपको वीडियो से जानकारी मिलती है उनसे भी छोटे छोटे उपाय के नोट्स बनाइए और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सहूलियत मिलेगी। आपको हर वीडियो से सहूलियत मिलती है तो इससे भी सहूलियत मिलेगी। ऐसी ही नई चर्चा के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक एक बार फिर से